जैसे हमने देखा, जैसे हमारे पास है, मैंने लिखा log x इज इक्वल्स टू 3 के ऊपर बार 0.4856। ठीक है, ये है। तो अभी हम लोगों ने देख लिया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक आपका कैसा है, नेगेटिव। बार का मतलब क्या है, नेगेटिव। तो जब आपका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है और आपको एंटी लॉग लेना होता है तो कैसे करते हैं ये देखिए। तो पहले तो लिखेंगे x इक्वल्स टू एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 3 के ऊपर बार प्लस 4856। ठीक है, ये होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, ये लिख लिया। तो अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अभी अभी इस 3 के ऊपर बार से भी कोई मतलब नहीं है, अभी सिर्फ हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है। तो 0.4856 से मतलब है। ठीक है, तो इसकी कैसे वैल्यू निकलेगी, इसकी एंटी लॉग टेबल से हमारी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, एंटी लॉग टेबल से। तो पहले हम 48 को कहाँ देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, फिर 5 को कहाँ, सेकंड कॉलम में, और ये 6 को थर्ड कॉलम। तो एंटी लॉग की टेबल पे आ जाते हैं, पीछे आपकी बुक में गिवन होगी एंटी लॉग टेबल, डायरेक्ट आपको यहाँ पे इस तरह से गिवन होगी। यहाँ पे कॉलम 1 होगा। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0.00 से 0.01 ऐसी ही होगी। हमें कहाँ पे देखना है, 0.48 का देखना है। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का क्या है, 48, तो 0.48 देख। फिर इधर पे जो सेकेंड होती है वो कहाँ से होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहती है। ठीक है, तो अब हमें कौन सा देखना है, सेकंड कॉलम में 5 के नीचे, 5 के नीचे और इसके इधर पे। तो इधर पे क्या वैल्यू दी गई है, मैं देख के कर देता हूँ। 48 पे 5 के नीचे दी गई है 0, इसमें दी गई है 3055, 3055। फिर अब हम 6 को देखना है, ये लास्ट वाले को थर्ड कॉलम में देखेंगे। तो थर्ड कॉलम जो स्टार्ट होता है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 5 6 7 8 9, वो भी कहाँ तक रहता है, 9 तक। तो हमें किसके अंदर देखना है, 6 के अंदर। तो 6 इसी के हॉरिजॉन्टल में और 6 के वर्टिकल में देखा। तो इसके नीचे कितना दिया गया है, 6 के नीचे दिया गया है 4। कितना, 4। उधर लिखेंगे 4। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हो जाएगा 3055 प्लस 4, तो कितना हो गया, 3059। ठीक है, ये हो। तो जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई, 3059 है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो देखा आपने वो कितना है, 3 के ऊपर बार है, यानी कि मतलब माइनस का है। तो कल मैंने आपको 2 पॉइंट लिखवाए थे एंटी लॉग में। तो कल जो हमने देखा था वो फर्स्ट पॉइंट पे देखा था, आज हम सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या था, ये था। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, क्या था, इफ द इंटीग्रल पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ y इज नेगेटिव। जैसे हमारा अभी 3 के ऊपर बार है तो वो नेगेटिव है, तो हम इस वाले केस में क्या करते हैं, देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर राइटिंग n माइनस वन नंबर ऑफ जीरो। मतलब हमें कितने जीरो लिखने पड़ेंगे, n माइनस वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंटी लॉग। ठीक है, मतलब क्या है, इधर देखते हैं, ये हमारा था। ठीक है, ये हमारा था। तो इधर पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू क्या होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया तो n कितना हो गया, 3 हो गया। n कितना हो गया, 3 हो गया। तो उसमें क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि n माइनस वन, जीरो को पुट करते हैं कहाँ पे, n माइनस वन को जीरो पुट करते हैं कहाँ पे, बिफोर द नंबर, बिफोर द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंटी लॉग, ऑब्टेन फ्रॉम एंटी लॉग। ठीक है, एंटी लॉग से ये हमारा नंबर आया, और n की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 में से माइनस वन कर देंगे तो कितना आ गया, 2। यानी कि आपको कितने जीरो लगाने पड़ेंगे,
2 जीरो लगाने पड़ेंगे, फिर आ जाएगा डेसिमल, फिर आ जाएगा जीरो। तो ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको जब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, इस तरह से हम लोग एंटी लॉग निकालते हैं। एक क्वेश्चन और कर दे रहा इसका, वैसे हमने दे दिया, एक क्वेश्चन करते हैं इसका एंटी लॉग का, तो और क्लियर हो जाएगा। फिर ये देखते हैं कैसे दिया। लॉग, ये आपकी एक्सरसाइज का है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर बार 0.4567, ठीक है, ये है। तो अभी क्योंकि इधर से क्योंकि हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू कैसे बतेगी, जब इधर से लॉग हटेगा। लॉग कैसे हटेगा, जब हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये हो गया। तो अगर x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 2 के ऊपर बार 4567, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, ये दिया गया है 45, ठीक है। तो हमें एंटी लॉग जब लेते हैं तो डेसिमल के इधर पे 4 डिजिट से मतलब होता है, तो 0.4567 ये है। तो इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ से देखेंगे, एंटी लॉग की टेबल से देखेंगे, ठीक है, एंटी लॉग की टेबल से देखेंगे। एंटी लॉग की टेबल में पहले तो वही कॉलम बने होंगे इस तरह से, तो 45 को तो हमें फर्स्ट कॉलम में देखना है, 6 को हमें सेकंड के कॉलम में देखना है, और 7 को हमें थर्ड के कॉलम में देखना है, ठीक है। 6 7 8 9, तो अब यहाँ 0.00 से स्टार्ट होता है, हमें किस पे देखना है, 0.45, 0.45 मिल गया। और 45 के बाद हम लोग किस पे देखते हैं, 6 पे। तो 6 कहाँ लिखा है, ये सेकंड कॉलम में 6 इधर, और ये इसी के इधर पे। तो इधर पे जो वैल्यू लिखी है वो हम लोग देखेंगे कितनी है, कौन सी है। 6 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2858, 2858 ये लिखा है। फिर आखिरी में 7 है, तो 7 के नीचे देखेंगे, तो 7 के इधर पे कितना, ठीक है, तो 7 के इधर पे कितना दिया गया है, इधर दिया है 5, कितना 5 दिया है, ठीक है 5। तो आप इधर पे 2858 प्लस 5 कर देंगे, प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 1 6 2863, कितना आ गया 2863, ठीक है, ये आ गया 2863 आ गया। अब क्या करते हैं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, 2 के ऊपर बार है, तो मैंने कहा था अभी बार भूल जाते हैं, बस ये बार इसलिए काम आता है कि आपको फर्स्ट वाला स्टेप लगाना है कि सेकंड वाला स्टेप लगाना है, तो बार मतलब नेगेटिव है तो सेकंड वाला लगाना है। तो एन की वैल्यू इधर पे कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक। तो आपको जीरोस कितने पुट करने होते हैं, n-1, n-1 मतलब 2 माइनस 1 यानी कि 1, यानी कि आपको एक जीरो कहाँ पुट करना पड़ेगा, जो नंबर एंटी लॉग से आया उसके आगे इधर पे एक जीरो पुट कर, फिर इधर पे डेसिमल आ जाएगा, तो 0.0283 आपका आंसर हो गया, ये बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग एंटी लॉग देखते हैं, ठीक है। ये अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज में है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का 8th का थर्ड पार्ट है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये दिया गया है log x इज इक्वल्स टू माइनस 2.1304, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ये नोट करने का है, ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा लिखा जैसे 3 के ऊपर बार
1 2 3 6 इस तरह से लिखा हुआ है। 3 के ऊपर बार 0.1236 इस तरह से लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, 3 नेगेटिव है प्लस जो डेसिमल वाला पॉइंट है वो पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये वाला नेगेटिव है, डेसिमल वाला पॉइंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा गया है -3.1236 इस तरह से अगर लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, -3 नेगेटिव है और डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है। डेसिमल पार्ट भी आपका नेगेटिव है। ये दोनों का डिफरेंस होता है, ये दोनों ध्यान रखना कि बार लगा हुआ है कि माइनस लगा हुआ है। अगर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ डेसिमल के लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन ही नेगेटिव होगा और राइट हैंड वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस लगा हुआ है आगे तो सब चीज नेगेटिव होगी, मतलब डेसिमल के लेफ्ट हैंड वाला भी नेगेटिव होगा और डेसिमल के राइट हैंड वाला भी नेगेटिव होगा। ठीक है, अब तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये है, तो इधर पे क्या लगा गया है, इधर पे माइनस का साइन लगा है, लगा हुआ है माइनस साइन लगा हुआ है, बार नहीं लगा हुआ है। तो माइनस साइन लगा हुआ है तो उसको आप कैसे लिखते हैं, -2 माइनस 0.1304 ये है। ठीक है, ये है। तो जब भी आप एंटी लॉग लेते हैं, ध्यान रखना, एंटी लॉग लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, पॉजिटिव के लिए लेते हैं। मतलब जो डेसिमल पॉइंट होगा वो आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बात ध्यान रखना, जब भी आप एंटी लॉग लेते हैं तो डेसिमल पार्ट को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे तो है नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने आप से +1 -1। ठीक है, हरदम +1 होगा और -1 होगा। अब जो ऑपरेशन करेंगे आप वो क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे, +1 और -0.13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ये हो गया -3। अब इसको सेपरेट करते हैं हम लोग इधर पे 1.000 0.1304 माइनस का आंसर तो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 1 नंबर बड़ा है। 10 में से 4 गए 6, 9 बचा, फिर 9 में से 3 गए 6 बचा, 9 में से 1 गए तो 8 बचा, 0 से 0 0 बचा। तो आंसर कितना आ गया, 0.8696 ये आपका आ गया। ठीक है, कितना आ गया और किसका आ गया, पॉजिटिव का आ गया। तो यानी कि ये कैसा हो गया, अब देखो डेसिमल पार्ट आपका कैसा हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अब आप एंटी लॉग ले सकते हैं। अगर इसको कंबाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, log x इक्वल टू, सिर्फ 3 नेगेटिव है तो 3 के ऊपर बार आ जाएगा 0.8696। ठीक है, अब हमें जो लेना पड़ेगा वो किसका लेना है, एंटी लॉग, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग एंटी लॉग 3 के ऊपर बार 0.8696 ये हो गया आपका। अब ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे आप, 0.8696 इसका हम लोग क्या देखेंगे, टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग की टेबल में। इधर होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर पे है, इधर पे 0.00 0.01 ऐसे ऐसे कहाँ तक देखेंगे, इधर पे 0.86 है, इधर लिखेंगे फर्स्ट, इधर लिखेंगे आप सेकेंड, इधर लिखेंगे आप थर्ड। तो अब 0.86, ठीक है, देखते हैं 86 आपकी
एंटी लॉग में पहुंच गए 0.86। अब किसके नीचे देखना है, 9 के नीचे, ये हमारा 9 है ये। उसके नीचे हमें वैल्यू देखनी है, क्या लिखी है 9 के नीचे लिखी है 86 के, क्या लिखी है 7396, 7396 96। फिर अब किसके नीचे देखना है, 6 के नीचे, 6 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 6 के नीचे कितना लिखा गया है, 6 के नीचे लिखा गया है 10। तो 7396 में 10 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7406, कितना आ गया 7406। तो n निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, n क्या है, इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं, तो वो है 3 ऊपर बार, तो बार को भूल जाते हैं, n कितना आ गया 3। फिर कितना निकालते हैं n-1, तो 3 - 1 तो कितना आ गया 2, यानी कि कितने जीरो लगाने पड़ेंगे आपको, नंबर के आगे 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 जीरो लगा दिए, पॉइंट, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको लॉग एंटी लॉग निकालना है, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन कैसा आएगा ये देखो, ठीक है, कहाँ पे हम लोग इसका लॉग का यूज करेंगे, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये आपके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं कह रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4 है आपकी ML अग्रवाल की, इसके क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 लगा लेना, ठीक है। एक बार में आंसर नहीं आएगा इसका, ठीक है, आपसे सोल्यूशन ना हो तो मेरे से सोल्यूशन ले लेना इसका, ठीक है, लेकिन एक बार खुद ट्राई करना, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, जैसे उसमें लिखा रहेगा यूजिंग द लॉग टेबल, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड है 57.8 की पावर 1/2 इंटू 0.0027 की पावर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है, ध्यान से देखना इसका। अब इधर पे आपके पास, ठीक है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या लेंगे, एक वेरिएबल के इक्वल ले लेंगे, वेरिएबल ले लिया मैंने x, अब हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो इधर आ जाएगा लॉग x इज इक्वल टू लॉग 57.8 की होल पावर 1/2 इंटू 0.0027 की पावर 1/3, ठीक है, ये आ गया। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हो लॉग में, तो वो कैसे स्प्लिट होती है, प्लस में, लॉग m प्लस लॉग m, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज पूरी m है, ये चीज पूरी n, ठीक है, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, लॉग 57.8 की होल पावर 1/2 प्लस लॉग 0.0027 की होल पावर 1/3, ठीक है, इस तरह से। अब फिर मैंने क्या बताया, लॉग m की पावर अगर कुछ भी है n है, ठीक है, तो जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, तो n आगे आ जाएगा लॉग m, ठीक है। तो इसमें ये पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, 1/2 लॉग 57.8, 1/3 आगे आ जाएगा 1/3 लॉग 0.0027, ठीक है, ये हो। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसकी वैल्यू
और इसकी वैल्यू हमें लॉग की टेबल से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लॉग कैसे निकलता है? लॉग दो चीजों से निकलता है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, एक होता है मेंटेसा। ठीक है, इसमें आप मेरे से उसका सोल्यूशन ले लेना आप। ठीक है, लाइन मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। लॉग 9 का फर्स्ट है ना इसमें? आप मुझे यस सर। मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। 9 57.8 है, 57.8 है। उसका आपको क्या लेना है? ठीक है, लॉग लेना है। तो लॉग लेने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? पहले कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक दो टाइप से निकलता है। पहले आप चेक करेंगे कि वैल्यू या 1 से बड़ी है, बड़ी। जब वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलता है? नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, लेफ्ट ऑफ डेसिमल -1। ठीक है, कितने डिजिट हैं? दो डिजिट्स हैं, 2 - 1, तो आपका आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक आपका कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया, फिर हम लोग मेंटेसा निकालते हैं। मेंटेसा निकालने के लिए मैंने क्या कहा था आपको? डेसिमल को भूल जाते हैं और 4 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 5780। ठीक है, 5780। ठीक है, इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आप कहाँ रखेंगे? देखेंगे, चेक करेंगे कहाँ है। ठीक है, 57। ठीक है, मैं आप डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। पहले देखेंगे 57, 57 मिल जाएगा। 57 कहाँ रहा? ये रहा 57। फिर देखेंगे सेकंड कॉलम में हम लोग ये देखेंगे, पहले 57 फर्स्ट कॉलम में किसकी टेबल में देखेंगे? ये ध्यान रखना, लॉग की टेबल में। ठीक है, लॉग का लॉग की टेबल में देखेंगे, तो ये सेकंड कॉलम में। फिर हम लोग इसको कहाँ पे देखेंगे? थर्ड। जीरो तो होता नहीं है थर्ड कॉलम में, इसको इग्नोर कर देंगे। तो 57 और 8, 57 8, तो कितना हो गया? इसमें है 7466, 7466। और 57 किसके नीचे? 8 के नीचे देखेंगे, 8 के नीचे 57, 7619 है, 7619, 7619। फिर हम लोग 8 के नीचे देखेंगे, 8 हो गया। ठीक है, बस अब जीरो तो है नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? मेंटेसा। ये हमारा मेंटेसा होगा। तो इसको कंबाइन कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटेसा को, तो कितना आंसर हो जाएगा? 1.7619। ये आपका पहले पार्ट का होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा कौन सा था? लॉग। लॉग 0.0027। ठीक है, ठीक है, ये। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। इसकी वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? लेस देन 1 है, क्योंकि 0 पॉइंट है तो लेस देन 1 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा? माइनस नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर द डेसिमल +1। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर द डेसिमल, कितने? एक और दो, दो जीरोस है, +1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? -3। यानी कैरेक्टरिस्टिक आ गया -3। अब हम लोग मेंटेसा निकालते हैं। मेंटेसा के लिए मैंने क्या बताया था? आप डेसिमल भूल जाते हैं। हाँ वर्षा, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2700। कैसे लिख सकते हैं? 2700, क्योंकि मैंने बताया था 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसकी कौन सी देखना पड़ेगा? लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। लॉग टेबल 27, 27 किसके नीचे देखेंगे? जीरो के नीचे देखेंगे, तो कितना है? 4314, 4314। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 के ऊपर बार 0.4314। ये आपकी दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लोग कहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको? इस वाले एक्सप्रेशन में रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो इधर पे है, इधर पे तो log x इज इक्वल्स टू 1/2।
इसकी वैल्यू कितनी आई, log 57.8 की वैल्यू कितनी आई, 1.7619 प्लस 1/3। इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 के ऊपर बार और 4314, 3 के ऊपर बार 0.4314 ठीक है। ये आप मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, डिवाइड करके, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, कैसे होगा डिवाइड, तो देखेंगे कितना आ जाएगा। इसको करेंगे 1.7619 डिवाइडेड बाय 2, इसका आ गया 0.8805। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, 1/3, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा 3 के ऊपर बार प्लस 0.4314, क्योंकि मैंने बताया था बार होता है तो सिर्फ ये वाला पोर्शन नेगेटिव होता है, डेसिमल वाला पोर्शन पॉजिटिव होता है। अब 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3.95, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0.4314 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको डिवाइड बाय 3 करते हैं, 0.4314 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर होगा 0.88095 माइनस का 1 प्लस 0.1438, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर दो किसके साथ, 0.8805, इसका आंसर आ गया 1.02475, ठीक है, माइनस का 1, क्या माइनस का 1। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पूरी है पॉजिटिव में, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 1 प्लस 0.02475 माइनस 1, तो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया 0.02475, ठीक है, लॉग एक्स आ गया, ठीक है, लॉग एक्स आ गया, इतनी वैल्यू आ गई। अब लॉग एक्स आ गया, जब आपके पास log x आ जाएगा, अब आपको फिर से एंटी लॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि x के साथ log है इसको हटाना पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.02475, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक चेक किया, कैरेक्टरिस्टिक तो पॉजिटिव है, ठीक है, 0 है तो पॉजिटिव है, तो हमें इसके बाद वाले से मतलब होता है और 4 डिजिट तक मतलब होता है, ठीक है। तो 0.0247, तो पहले हम लोग कहाँ देखेंगे, घर पे देखेंगे, ठीक है, 02। अब ये कहाँ पे देखेंगे हम लोग, एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे, ठीक है, एंटी लॉग की टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग में कितना 0.02 मिल गया। फिर ये हम लोग फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, फिर ये सेकंड कॉलम में देखेंगे और ये थर्ड कॉलम में, ठीक है, ठीक है। तो ये 0.2 इसको कहाँ देखेंगे हम, कहाँ पे है, ठीक है, 4 के नीचे देखा, 4 के नीचे कितना दिया है, 1057, 1057, फिर 7 के नीचे देखेंगे, 7 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम लोग प्लस कर देंगे, तो कितना आ गया 1059, कितना आ गया 1059, ठीक है। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आपकी कैसी है, पॉजिटिव है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो यानी कि जो मैंने एंटी लॉग का फर्स्ट बताया था वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। जब आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है और एंटी लॉग लेते हैं तो क्या होता है, हम प्लेस द डेसिमल, प्लेस द डेसिमल पॉइंट, प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर n+1 digits
फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। यानी कि n प्लस वन, एन की वैल्यू है 0, 0 प्लस वन कितना है 1, यानी कि आप क्या करेंगे, लेफ्ट से कितने डिजिट काउंट करेंगे, 1 डिजिट काउंट करेंगे, वहां पे लगा देंगे। तो यानी कि डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ। तो आंसर कितना हो जाएगा आपके पास, 1.059 आपका आंसर हो गया, ठीक है। कितना हो गया आपके पास, 1.059, ये आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। जिन्होंने नहीं ट्राई किए थे पहले, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपकी एक्सरसाइज के हैं, इनको ट्राई कर लेना। अगर नहीं आए मुझसे सोल्यूशन मांग लेना, ठीक है, लेकिन ट्राई करना ही पड़ेगा। तो ये आपका लॉग का रिवीजन हो गया। कल मैं सेट्स कराऊंगा, सेट्स और रिलेशन का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है? तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जो भी आपका एग्जाम में आ रहा है। थैंक यू। Thank you, sir.